क्रोम खुला हुआ है। तो मैं यहाँ पे अभी एनटीपीसी की एक नई कोरिजेंडम आई है, मैं उसके बारे में यहाँ डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। और ये हमारे साथ कैसे चीट कर रहे हैं मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि क्या सीन है अभी यहाँ पे रियलिटी जानना पड़ेगा और हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी कोरोना है, लेकिन हम उस तरीके से घरों से बाहर निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें ट्विटर या फिर फेसबुक या फिर सोशल मीडिया का जितना प्लेटफॉर्म है हमें उसको यूज करना पड़ेगा हमारे अपने हक की लड़ाई के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि आरआरबी चेन्नई के साइट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे साइट पे आगे ये हमारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 के लिए जो कोरिजेंडम आ चुका है, पहले आप जानते हो। फिर देखो ये एनटीपीसी के लिए है, तो 7th कोरिजेंडम इसमें भी आ चुका है, इस 7वां कोरिजेंडम आज आ चुका है। तो इसमें देखते हैं पहले डिटेल्स में क्या है, और मेरे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहे। मैं कुछ अच्छा बात करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि हमारे साथ चीट कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट हमारे साथ कैसे चीट कर रही है और हमें अभी क्या करना चाहिए वो भी, क्योंकि हम अगर जो अभी नहीं निकले तो हमारा एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टाइम जो है हम ऐसे ही एग्ज़ाम देने में हम निकाल देंगे। क्योंकि देखो हम लगभग जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी 20 to 25 के अप्रॉक्स में बीच में हैं। बाकी उससे हमें जो जॉब कर रहे होंगे या कुछ और अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ कर रहे होंगे, तो फिर हम अपने लाइफ का 2 से 3 साल हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के चक्कर में। एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा वो भी हमें पता नहीं। तो चलो इसको खोलते हैं। अब देखो ये मेरा तो डाउनलोड किया हुआ था, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देख सकते हो एनटीपीसी के नेम से आ चुका है, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर द कंडक्टिंग मल्टीपल, यहाँ पे आ चुका है एनटीपीसी के लिए, एंड स्किल टेस्ट सारे के लिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी। अब देखो यहाँ पे क्या फिर से भूल गया, पहले जो डेट थी उसको चेंज करके कब क्या गया, प्री बीड कॉन्फ्रेंस 3/7/2020 को, 3/7 को भी स्टार्ट करेंगे, प्री बीड कॉन्फ्रेंस 3/7 को स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या इन्होंने दिया है, जो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो समझने की चीज़ है, जो हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, वो हमें यहाँ पे कैसे फूल किया गया है वो आप समझो। यहाँ पे चीज़ें आप देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है इनके साइड से, कि इनके साइड से ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है आप यहाँ पे समझना एक बार, तो समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो प्री बीड कॉन्फ्रेंस है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ें बताया है इन्होंने क्या किया है कि देखो द CBT may have conducted in a new scenario meet to challenges and COVID due to following safety measures like adequate social distancing, face masks to ensure not only candidate health but also the public health. This requires a throughout a detailed study. अब देखो इन्होंने क्या किया है, hence the bidding start date will be submission to tender and date of the opening technical bids are hereby revised further IRPS। अब देखो ये 3 महीने से हमारे साथ कोविड कब से है, लगभग मार्च से है, और अभी ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम लेना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाना है। अब ये सोच रहे हैं, मीन्स इतने दिन से हमें ये क्या कर रहे थे, हम ये फूल कर रहे थे, मीन्स हमें बता भी नहीं रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, बस वो पिछले ही अकॉर्डिंग चल रहे थे। और ये आप पहली बार ऐसा कोई एग्ज़ाम देख रहे होगे कि जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि प्री बीड कॉन्फ्रेंस कब होने वाला है, इसका लास्ट डेट एंड टाइम जो सबमिशन का है वो क्या हो, टेक्निकल बिड्स कब होने वाला है। ये सब आज तक आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिया है, आज तक कभी आपने सुना है कि ये सब चीज़ें आपके सामने कभी आई भी होगी। एसएससी का एग्ज़ाम ले लो या इससे पहले ही आप बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको कभी पता चला कि कौन इसका एग्ज़ाम ले रहा है, प्री बीड कॉन्फ्रेंस क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं, नहीं होती है। ये सब चीज़ें हमें पता भी नहीं चलता, हमें बस एडमिट कार्ड आ जाता है, हम एग्ज़ाम दे देते हैं, पहले स्टेटस आ जाता है, एप्लीकेशन स्टेटस, फिर एग्ज़ाम डेट आ जाता है और हम एग्ज़ाम जाकर दे देते, बस इतना हमें पता होता है। तो इसमें सरकार बस हमें अपने गोल मटोल बातों में ना घुमा रही है, कि लोगों को दिखा रही है ये कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये है कि वो कुछ कर ही नहीं रही है। रियलिटी आप देखो तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रही आप, नहीं तो 7 कोरिजेंडम की कुछ नीड ही नहीं है। हमें क्यों बताया जा रहा है, आप बताओ कि एक स्टूडेंट को या फिर कोई साइड पे क्यों अपडेट किया जा रहा है। आप अपने इंटरनल मैटर करो ना, आप जो भी कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले रहे हो उनको आप डायरेक्टली 1 to 1 बातें किया करो, उनसे बातें किया करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। अभी क्या कर रहे हो हमारे साथ, बस देखो नई डेट आ रही है उसके बारे में हमें बता दिया, और 7 कोरिजेंडम हमें बता दिया गया है। अब सोचो इतने दिन तक हमें बस कोरिजेंडम बारे बात की जा रही है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना चाहिए कि ये लोग बस जो कर रहे हैं ना वो हमें फूल करने की ट्राई कर रहे हैं। बस हमें ये चाह रहे हैं कि ये बस ये हम वेबसाइट देखते रहें। अब ये वेबसाइट हमें क्या बस चाहते हैं कि वेबसाइट पर बने रहो, और ताकि ये बताते रहें कि हम कुछ कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम ये नहीं हो जाए कि स्टूडेंट के मन में ये नहीं हो जाए, गवर्नमेंट के साइड से ये नहीं हो जाए कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। और ये देखो सारे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं एग्जाम लेने के लिए, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं। तो हमें क्यों पता चलता है कि आज तक कभी पता चला है कोई एग्जाम के लिए कि कौन सा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन लेने वाला है। अभी एसएससी का भी देखो कितने सारे, अगर एसएससी का भी लास्ट ईयर ऐसे ही हो रहा था तो कितने सारे ये डाले गए कि बताओ कौन एग्ज़ाम ले रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कंफर्म
TCS क्या करती है, क्वेश्चन बनाती है नहीं बनाती है, क्या करती है नहीं करती, अभी तक उसके क्या जाते हैं, अभी तक वहाँ पे भी RTI लगा के पूछता है, सब भी RTI लगा के पूछते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये पहला एग्जाम है हमारे साथ जो ऐसा चीज़ हो रहा है कि हमें सब चीज़ बताया जा रहा है। और क्यों बताया जा रहा है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बस हमें इंगेज रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है? तो इंगेज किया जा रहा है कि आप समझो यहाँ पे चीज़ें कि हम गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। और आपको ये मैं बोल रहा हूँ कि रियलिटी गवर्नमेंट की साइड से बस यही इनकी टैक्टिस है कि 2023 तक किसी तरीके से खींचा जाए। अगर जो अभी स्टार्ट कर दिए तो इनको लास्ट या सेकेंड ईयर तक, क्योंकि कोई भी जब एग्ज़ाम लेगा तो अपने टाइम निकालना ही चाहेगा, जल्दी जल्दी करवाना चाहेगा। तो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, इलेक्शन से पहले ये कुछ ना करें, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है बस इलेक्शन देखती है, अब पावर देखती है। इसके अलावा दूसरा चीज़ आपसे कोई मतलब नहीं है इनको। अगर जो मतलब होता तो एग्ज़ाम अभी तक हो जाता है। 1 साल तो हो चुका है, 1 साल में अभी तक इनको मतलब पता ही चला कि कौन एग्ज़ाम लेगा। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। और देखो अब तो क्या मैं बोलूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। तो यहाँ पे जाओ, ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, FB पे, जहाँ पे भी आपको पीयूष गोयल दिखें जो बहुत बड़ा फेंकू चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा फेंकते हैं कि हम तो इतने सारे वैकेंसी लाने वाले थे, ये लाने वाले थे, वो लाने वाले थे। और रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं आया। वो क्या बोल के गए थे लास्ट ईयर जब आए थे कि 2020 में फिर से वैकेंसी आएगी। पहले पिछला तो कंप्लीट कर लो, पहले पीछे वाली अभी पूरे मिनिस्ट्रियल पोस्ट बचा हुआ। मात्र देखो उतनी सारी वैकेंसी आई थी 2019 में, 2018 की सारी वैकेंसी कंप्लीट हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2018 वाली जितनी आई थी JEE तक आई थी, JEE भी 2018 में आया था, सारा कंप्लीट हो गया, मैं उसका नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग भी देखो, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी तक ज्वाइनिंग चल ही रही है। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये हमें बस चीज़ों को दिखा रहे हैं हमें, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो अब जाओ उनसे बात करो, और इतना बात करो कि जैसे एग्जाम्पल वाले सर हैं वो बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट में करो। और जितना ज़्यादा हो सको कैंपेन करो, ट्विटर पे करो। ट्विटर एक आज की डेट में बहुत ही अच्छा जरिया है सबकी आवाज़ उठाने के लिए। और उनको इतना कर दो ना कि वो अपने कैबिनेट से बाहर निकलकर कम से कम हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या सीन है लेने का। देखो अभी है थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन क्या लेने का सीन है, और ये हमें बार बार क्यों अपडेट किया जा रहा है जिसकी हमें कोई नीड ही नहीं है। इस चीज़ की हमें कोई नीड नहीं है, जिसको क्यों अपडेट हमें किया जा रहा है बार बार। तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन उठाओ और प्लीज़ बाहर निकलो, सपोर्ट करो चीज़ों को, क्योंकि अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर 2-3 साल आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और 2-3 ईयर्स लाइफ का मैटर करता है, ये सोच लो। किसी भी लाइफ का 2-3 ईयर जो हमारा पीक टाइम होता है, ये हमें मैटर करता है। और मैटर करता है तो आप समझो यहाँ पे, और बाहर निकलो और उनसे क्वेश्चन करो, और जितना ज़्यादा ट्राई करो कि एग्ज़ाम करवाएं। इस साल कम से कम CBT बंद तो करवाएं। 2 साल तक बस हम ऐसे ही बस नोटिफिकेशन देख कर नहीं रह सकते ना। तो कम से कम ट्राई करो कि 2020 में CBT बंद तो किसी तरीके से हो। ओके देन, थैंक यू गाइज। अब आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करते हो। ओके बाय बाय।